खेतों में तबाही मचाता यह पानी अपने मूल रास्ते से भटक कर इन खेतों की ओर रुख कर रहा है। इस पानी का मूल रास्ता सढौरा की उत्तरी सीमा के साथ बना हुआ है, जिसे नकटी नदी कहते हैं। शिवालिक पहाड़ियों में व्यापक बरसात होने के बाद बरसात का यह पानी ग्रामीण क्षेत्र से होते हुए सढौरा नकटी नदी की ओर रुख करता है, मगर इस पानी का एक बहुत बड़ा हिस्सा सढौरा क्षेत्र के खेतों में प्रवेश कर जाता है। साथ ही प्रवेश कर जाता है आबादी के क्षेत्र में, जिसे नई टोली का क्षेत्र कहते हैं। खेतों में प्रवेश करके यह पानी लगभग 100 एकड़ क्षेत्र में लगी धान, गन्ने व चारे समेत अन्य फसल को भारी नुकसान पहुंचाता है। इस क्षेत्र में जहां विभिन्न प्रकार की फसल लहलाती थी, मगर अधिक पानी आ जाने के कारण से अब इस क्षेत्र ने नदी का ही रूप धारण कर लिया है। इस इलाके के किसानों का कहना है कि वे हर साल फसल तो लगा लेते हैं, लेकिन काटना उनके नसीब में नहीं होता। भारी पानी आ जाने के कारण से उनकी फसल पूरी तरह से तबाह हो जाती है। आप खुद देख सकते हैं किस प्रकार से नदी क्षेत्र में जाने वाला पानी इन खेतों में बड़ी तेजी से प्रवेश कर रहा है। आखिर क्या कारण है कि जो पानी सढौरा नदी क्षेत्र में चला जाना चाहिए था, मगर उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा किसानों के खेतों में प्रवेश कर रहा है, साथ ही प्रवेश कर रहा है आबादी वाले क्षेत्र में। तो इस बारे में किसानों से ही बातचीत करके पता करते हैं। प्रधान जी, क्या कहना है इसका कि इतना पानी खेतों में बढ़ रहा है? ये खेतों में पानी का कारण एक तो लोगों ने नदी में अवैध कब्जे कर लिए, नदी का अस्तित्व बिल्कुल ही खत्म कर दिया। नदी नाम की तो कोई चीज नहीं, नदी की जगह नाला बन के रहेगी नदी। ठीक है जी। जबकि पहले नदी का इतना बड़ा बहा, चौड़ा बहा था, आधे किलोमीटर का बहा था, उसमें पानी जाया रहा था, किसी के खेतों किसी की फसल नहीं खराब हुआ थी। अब ये सारा पानी सढौरे में घुस रहा जाके नदी का ओवरफ्लो के, और जितनी फसलां खेतों में खड़ी हैं 40-50 एकड़, ये तो 12 महीने का काम है। एक हमें नशहरे का पानी जो आवा, नालियों का गलियों का पानी, वो 12 महीने सढौरे में शमशान घाट के पास ही इकट्ठा हो जा, जिससे 40-50 एकड़ जो हमारी ज़मीन है, फसल की ज़मीन है, वो बर्बाद होगी। और उसमें ना कोई आए साल का काम है। तो इस बारे में किसी से बात करी, शिकायत करी? मैंने CM विंडो में भी डाला था, उसका कोई आज तक रिप्लाई नहीं हुआ। 3 महीने गए उसको भी मेरे पास। फिर वीडियो ब्लॉक वाले ने नोटिस भेजा भी आप वीडियो ब्लॉक में हो जी, वीडियो साहब आपसे बात करना चाहते हैं। जी। मैं अपने मोहल्ले के आदमियों को लेके वीडियो ब्लॉक में भी गया, वहाँ एक मैडम बैठी थी, वीडियो साहब उस दिन आए नहीं, तो उससे बात करी। वो कहा जी आप अपनी हाजिरी पवा जाओ, और वीडियो साहब जिस दिन आएंगे हम आपको बुला लेंगे। 1 महीने की बात होगी, ना वीडियो हाजिरी पड़ी, वो हाजिरी पवा के हम आएंगे। वीडियो दफ्तर से ना कोई फ़ोन आया, ना कोई किसी ने बात करी आज तक। कल परसों भी मैंने बात करी वीडियो ब्लॉक में, मैंने कहा भी वीडियो साहब ने कहा जी वीडियो साहब आज नहीं आए, शुक्रवार की बात है, कहा आवेंगे आपको फ़ोन कर देंगे। मैंने कहा भी हमारी तो समस्या दिन पर दिन बढ़ रही है, ये पानी ने हम तो तबाह कर दिए। अब हम फसल बो दें, फसल बो तो दी हमने, काटने का हुक्म नहीं है, किसान तो बिल्कुल बर्बाद हो गया इससे। तो कहानी क्लियर हो जाती है कि नदी क्षेत्र में पानी को सही से रास्ता नहीं मिल रहा है, और वो रास्ता भटक कर किसानों के खेतों में प्रवेश कर रहा है, आबादी क्षेत्र में आ रहा है। तो इस बारे में और जानकारी लेते हैं। यहाँ पे सर ये आए साल की दिक्कत है, जितनी भी है, हर बार बारिशों का पानी इस तरफ जो नदी में कब्जे हो गए, उसकी वजह से रास्ता नहीं नदी को रहा। तो पीछे माड़ी से ही तकरीबन 1.5 किलोमीटर पहले पानी उधर कट जाता है। कुछ पानी परले गांव को नशहरा रत्तू वाले की तरफ से जो पानी आता है, वहाँ भी नदियों के कब्जे हुए हैं। वो रास्ता मिले तो पहले रास्ता निकल जाता था पानी, अब इधर शहरों में बढ़ गया। अब ये इधर 50 एकड़ फसल ये बर्बाद है, यहाँ की फसल सारी ये खराब है। रास्ता ही नहीं पता लगता किसका नदी कहाँ रहेगी।
जगह नहीं। ये दिक्कत आज नहीं, पहले पहले नदी भी है। खुली थी तो ऐसी पहले दिक्कत थी बहुत नहीं। चौड़ा बहन था नदी का, अब वो रहा नहीं। अब जैसे लोगों ने अपने घर बना लिया, घर बना लिए नदी में, आगे काफी अवैध कब्जे हो गए जी। उससे अगले गांव की तरफ लोगों ने ऐसी कब्जे कर लिए। आप देखें नदी के पुल के नीचे से लोगों ने फसली पुल के नीचे ही फसलें लगा दी। तो नदी मतलब पानी के लिए रास्ता नहीं रहा। रास्ता रहा ही नहीं सर पानी के लिए, तो पानी कहीं ना कहीं तो जाएगा, नुकसान तो करेगा वो। खेतों को नुकसान करे और आबादी में जा रहा है। आबादी में भी सर नुकसान है। यहाँ पे जो नई टोली है ससैन की, वहाँ पानी इकट्ठा हो गया। क्यों? क्योंकि इतने एरिया पे 50 किले की फसल तो खराब होगी, साथ में वहाँ पे उनके घरों के वहाँ पानी इकट्ठा काफी हो गया। शमशान घाट में पानी हो गया सर। उपाय क्या है फिर इसका? सर उपाय ये कि इसके कब्जे छुड़वाए जाए, नदी को रास्ता दिया जाए, जो पानी की निकासी उसका रास्ता, तो पानी को तो पानी के चाहिए। बारिशें आज हैं कल नहीं है, बट रास्ता तो उसका रहे ना। ठीक है, डिमार्केशन उसकी कुछ ना कुछ तो रखें कि यार ये नदी है तो इसको छोड़ दिया जाए। लेकिन जो अवैध कब्जे बैठे हैं अपन उनके राशन वो है कार्ड ही है भी सर, क्या कुछ है, राजनीतिक लोग हैं पानी सर की जो उनकी सप्लाई, फेवर करते हैं, बिजली का बिल हाँ। वगैरह सब लिए बैठे हैं। सब लिए बैठे हैं, उनको दे रहे हैं, वहाँ पे कनेक्शन लगे हुए हैं, मकान बने हुए हैं। कोई कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण है, काफी संरक्षण है सर, काफी संरक्षण है। वो लोग बैठे हैं, वोट की राजनीति भी वोट है। की राजनीति है। बाहर से लोग आगे बैठ के बैठा दिए, 1 साल बाद उनकी वोटें बना दी, राशन कार्ड बन गए, सारा कुछ हो गया उनका। यही हो रहा है। तो कब्जा हटे तभी कुछ उपाय बनेगा। सर पीछे बल्कि प्रशासन ने कदम भी उठाया, कब्जा हटाने के लिए आए भी, बट कुछ वही राजनीतिक फिर आगे बीच में उन्होंने रुकवा दिया। हाँ, इसकी निकासी नहीं रही, इसका रास्ता नहीं रहा था कि इसमें रेत रूत निकलती, कुछ लोग यूज़ करते, यूटिलाइज होता, कि लोगों को आमदन थी यहाँ से, चलो फिर भी रास्ता होता सर। बारिशें आती, पानी निकल जाता था ही था, बस वो छोड़ा ही नहीं लोगों ने। ठीक है चुब्बर साहब। कुछ किसान अपने खेतों के किनारे खड़े हुए थे, उनसे भी बात करते हैं। ये गन्ना थोड़ा सा बच रहा, मेरी तो सारी डूब गई। देखो इधर डुब्बी दिखाओ, ये देखो ये भी डूब गई सारी। हेलो, हाँ जी। आपके खेत कहाँ है इस समय? बचे ये यहाँ से कंधे तो पड़ा मेरे शुरू है। बस आप आगे आ जाओ। आगे आपके खेत क्या क्या लगा रखा था? फसल क्या थी आपकी? जीरी लगा रखी जी, जीरी वगैरह सब पानी खराब होगी फसल फसल खराब है इस पानी के कारण से सारे। आपके भी थे जी खेत? हाँ जीरी लग रही जो मेरा ये इसके यहाँ जो मेरा ही लग रहा है। अच्छा 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 अच्छा, ट्यूबवेल इसका हमारा ट्यूबवेल सामने है। ठीक है, वो सारा भर गए पूरे। कोठे में पड़ गया हमारे तो पानी। अच्छा, तो ये तो फसल खराब है सारी की सारी जो पानी खत्म है की बस, खराब है बस, खत्म है तो चौदह। किसानों की व्यथा सुनने के बाद यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि जो पानी नदी क्षेत्र में जाना चाहिए था, लेकिन अवैध कब्जों के कारण से वह पानी किसानों के खेतों में प्रवेश करके फसलों को तबाह कर रहा है, साथ ही आबादी क्षेत्र में प्रवेश करके उनके मकानों घरों को भी नुकसान पहुंचा रहा है। यह है सढौरा नदी पर बनाया गया नया पुल। इस पुल के बाद से ही अवैध कब्जों की भरमार आपको नजर आ जाएगी। अगर इस पुल पर खड़े होकर नजर दौड़ाई जाए तो आपको नदी क्षेत्र में अवैध कब्जे दिखाई दे देंगे। यहाँ नदी फिर भी कुछ चौड़ाई में है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इसकी चौड़ाई खत्म होती जाएगी और यह नदी एक नाले के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। तो आइए फिर दिखाते हैं इस नदी क्षेत्र में लोगों द्वारा किस प्रकार से कब्जे करके उन पर अपने अवैध रूप से मकान बनाए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से नदी के बीचों बीच लोगों ने अवैध कब्जा करके उस पर अपने मकान बनाए हुए हैं। नदी क्षेत्र में अवैध कब्जा करके एक बहुत बड़ी आबादी वहां पर पूरी तरह से स्थायी रूप से बस चुकी है।
इन लोगों के पास यहाँ रहते हुए इनके आधार कार्ड भी बनाए गए, राशन कार्ड भी बनाए गए तथा पहचान के अन्य सबूत भी बनाए गए। साथ ही इनको बिजली के और पानी के कनेक्शन भी दिए गए, यानी इनको यहाँ का स्थायी निवासी पूरी तरह से बना दिया गया। नदी क्षेत्र में बसे कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी बैकग्राउंड के बारे में किसी को भी जानकारी नहीं है, उनकी गतिविधियां भी संदिग्ध हैं, मगर ये सब प्रशासन के नाक के नीचे है, प्रशासन खामोश है। इन अवैध रूप से रहने वाले लोगों की यहाँ पर उपस्थिति होने से सढौरा नगर की सुरक्षा पर सवालिया निशान खड़ा हो जाता है। इनको यहाँ पर किसने बसाया, ये कैसे बसे, इसको वोट बैंक की राजनीति कहें या कुछ और कहें, ये आप अच्छे से समझ सकते हैं। सढौरे की आबादी का उत्तरी भाग जो एक नदी क्षेत्र के रूप में परिवर्तित हो गया है। जो पानी नदी के रास्ते से चलना चाहिए था, अब वो पानी इस आबादी के अंदर भी प्रवेश कर चुका है। आप देख सकते हैं। वो तो गनीमत ये है कि आबादी ऊंचाई पर स्थित है, इस कारण से सुरक्षित है, वरना कोई कसर बाकी नहीं है। एक विशाल तालाब का रूप यहाँ पर धारण कर चुका है क्षेत्र। आशंका ये भी है कि ज़्यादा बरसात होने पर यही पानी जो है शहर की तरफ भी कूच कर सकता है। समय रहते यदि प्रशासन ने अवैध कब्जे नहीं हटाए और पानी को नदी में से अपना सही रास्ता नहीं मिला तो वो पानी आबादी क्षेत्र में प्रवेश करके भारी नुकसान पहुंचा सकता है।